हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर ब्रीज लिगेंड अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसका आईयूपीएच नेम कैसे राइट करते हैं। मैं इससे पहले के वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि आईयूपीएच नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, लेकिन इसमें बताने जा रहा हूं कि अगर ब्रीज लिगेंड प्रेजेंट है तो उसका आईयूपीएच नेम कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ब्रीज लिगेंड होता क्या है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मोर देन वन सेंट्रल एटम है तो ब्रिज लिगेंड उस लिगेंड को बोलते हैं जो मोर देन वन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड रहता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में देखो, ये आयरन है, ये भी आयरन है, दो दो सेंट्रल एटम है। ये दोनों सेंट्रल एटम यहाँ पे सेम मैं लिया और डिफरेंट भी हो सकता है। ये OH इससे भी कनेक्टेड और इससे भी कनेक्टेड है। इसका मीनिंग हुआ कि OH हमारा ब्रिज लिगेंड हुआ। ये भी OH है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड, मीन्स OH हमारे यहाँ पे ब्रिज लिगेंड है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं तीन पार्ट में डिवाइड किया हूं। ए हमारा सेंट्रल एटम पहला है, इसके पहले वाला लिगेंड इसको बोल रहे हैं लेफ्ट लिगेंड, इसको बोल रहा हूं मैं राइट लिगेंड, और ये हमारा ब्रिज लिगेंड है। ये सेंट्रल एटम डिफरेंट भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट लिगेंड भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंट होने पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको मैं और आसान करके मैं आपको बता रहा हूं सबसे सिंपल फॉर्म में। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो कटायन के फॉर्म में, इसके ऊपर 4 चार्ज है, इसका नेम राइट करना है। तो नेम राइट करने का वही रूल है जो सिंपल हमारा मोनोसेंट्रल एटम वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सेम रूल यहां भी है। पहले हम लोग लेफ्ट वाले का राइट करने का नेम राइट करेंगे, फिर ब्रिज लिगेंड का नेम राइट करेंगे, और लास्ट में राइट वाले जो हमारा सेंट्रल एटम और लिगेंड है उसका नेम राइट करते हैं। तो देखो, पहले इसका नेम राइट करते थे, पहले लिगेंड का नेम राइट करते हैं, फिर सेंट्रल एटम का। तो टेट्रा एक्वा, फॉर वाटर है तो वाटर के लिए एक्वा यूज करते हैं। फिर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कटायन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब कटायन रहता है तो सेंट्रल एटम का आप इंग्लिश नेम यूज करते हो। तो मैं लिख दिया आयरन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 हो, कैसे होगा जी? तो OH पे -1, इस OH पे -1, वाटर न्यूट्रल न्यूट्रल, 2H का 2 माइनस और बाहर 4+ है, तो 2 माइनस, तो इसकी वजह से दोनों आयरन पे क्या एक एक प्लस आएगा, लेकिन बाहर हमारा 4+ भी आ गया, इसलिए आयरन का कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रूल से भी निकाल लो, 2 आयरन है तो 2x मान लो, 8 वाटर है तो 8 × 0, 2H है तो 2 × -1, सबका सम +4, 2x = +6, x = +3, राइट। इस तरीके से सेंट्रल एटम पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 3 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। आईपीएच नोमेनक्लेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग करते क्या है, सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, वो भी रोमन स्क्रिप्ट में, राइट। अब इसके बाद ब्रिज जो लिगेंड है इसको राइट करेंगे। चूंकि यहाँ पे दोनों ब्रिज लिगेंड सेम है, अगर डिफरेंट रहता तो मैं दोनों का नाम राइट करता। मान लो यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लोरीन रहता तो म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखता मैं, लेकिन दोनों OH हैं मींस हाइड्रोक्साइड ही है, तो डायरेक्टली मैं डाई लिख दिया, डाई म्यू। ब्रिज लिगेंड को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिज लिगेंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन म्यू होता है। म्यू अगर पर लिखा हुआ मतलब वो लिगेंड क्या है? ब्रिज लिगेंड है। म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं राइट वाले पार्ट में, तो फिर पहले लिगेंड का नेम राइट करेंगे टेट्रा एक्वा, फिर सेंट्रल एटम का नेम था आयरन 3 आयन, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायन है इसलिए सेंट्रल एटम का इंग्लिश नेम यहाँ पे यूज होगा। अगर वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन रहता तो हम लोग आयरन की जगह पे फेरेट लिखते हैं। ओके जी। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा कंपाउंड इतना सिमेट्रिकल है कि इसका मोर देन वन आईयूपीएच नोमेनक्लेचर हो सकता है। ये तो हुआ जेन्युइन, ये किसी भी ब्रिज लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के सही नेम राइट करेंगे, पहले लेफ्ट वाले का नेम राइट करेंगे, फिर ब्रिज लिगेंड का, फिर राइट वाले का। अब यहाँ पे चूंकि दोनों ब्रिज लिगेंड सेम है इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले ही डाई म्यू हाइड्रोक्साइड पहले लिख दिया, और इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए 22 यूज कर दिया, 22 + 2, और अंडर ब्रैकेट क्योंकि दोनों पार्ट तो सेम ही है, टेट्रा एक्वा आयरन 3 आयन 22 लिख दिया, मीन्स 2 हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख दिया बीच वाले का, और दोनों को एक साथ मिला के लिख दिया, इसका 4 वाटर इसका 4 वाटर, 8 हो गया वाटर। तो ऑक्टा एक्वा
दो आयरन है तो डाई आयरन 3 आयन। इसके बाद एक और तरीका से हम लोग इसका नेम राइट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट सिमेट्रिकल है, ब्रिज लिगेंड भी दो है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका भी जो नॉर्मल लिगेंड है वो भी दोनों ही हमारा वाटर है, 4 ही है, सेंट्रल एटम भी आयरन है, सेम है, तो 22 पहले ही लगा दिया। और म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एक्वा आयरन 3 आयन, राइट, सबसे पहले ही 22 लगा दिया, और इस तरीका से ऐसे राइट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक हुआ ब्रिज लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएच नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लेकिन वही अगर डिफरेंट रहता है लिगेंड तब हमें नेम डिफरेंट राइट करना पड़ता, राइट, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों ही ब्रिज लिगेंड सेम है इसलिए एक साथ कर दिया। ओके, थैंक यू। तो इस तरीका से यह ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर मैं आपको पढ़ाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या समझ में अगर आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिए बाबू। ओके, थैंक यू।